हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए जो एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उसी का 13वां सेट शुरू करेंगे। सेट 12 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले एडुटेरिया का बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए 13वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा है? यजुर्वेद से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण, आरण्यक तथा बृहदारण्यक यजुर्वेद से जुड़ा है। वैशेषिक दर्शन शाखा के रचनाकार हैं। वैशेषिक दर्शन शाखा के रचनाकार कजाद या उलुक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कजाद या उलुक। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर और इस धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर का प्रतीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सिंह। निम्बार्क संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है, जिसके संस्थापक निम्बार्क है। यह तैलंग ब्राह्मणों का संप्रदाय है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वैष्णव धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र पटना नगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? उदायीन को पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले आया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उदायीन। अशोक का अशोक नाम किस शिलालेख में मिलता है? मास्की तथा गुर्जरा शिलालेख में। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक था। चेदी वंश की सत्ता का संस्थापक जो है महामेघवान था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, महामेघवाहन। ब्रिटिश सरकार का यह दावा कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ है, इन दावों को खोखला साबित करना किसका उद्देश्य था? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है ये मुख्य उद्देश्य था। सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में शिवाजी उत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार और भावना भरने के लिए 1893 में गणपति तथा 1895 में शिवाजी उत्सव का आयोजन आरंभ किया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत के विभाजन पर किसने कहा था, भारत का विभाजन मेरे शव पर होगा? गांधी जी ने बंटवारे पर कहा था, भारत का विभाजन मेरे शव पर होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? माउंटबेटन ने सांप्रदायिकता के खिलाफ गांधी जी के अकेले लड़ाई के कारण उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। नेटिव ओपिनियन के पत्र के संपादक थे। नेटिव ओपिनियन पत्र के संपादक बी.एन. मांडलिक थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बी.एन. मांडलिक। कहाँ 20 जून 1920 को हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई जिसमें असहयोग अपनाने का फैसला लिया गया? इलाहाबाद में। इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। किस व्यक्ति ने 30 मई 1919 को अपना नाइटहुड का अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए
ताशकंद के एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में कौन थे? M.N. राय। किस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष कर दिया गया? शारदा एक्ट के तहत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हरविलास शारदा के कोशिशों से वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध कानून बना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करवाया था? अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 में धार्मिक वाद विवाद तथा विभिन्न धर्मों के संबंध में जानकारी के उद्देश्य से एक इबादत खाना या प्रार्थना भवन की स्थापना करवाया था 1575 ईस्वी में। किसके उपरांत अकबर ने सुल्तान आदिल उपाधि धारण की थी? महजर जारी करने के बाद। ऑप्शन बी हो जाएगा, महजर जारी करने के बाद। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने हक ए शर्ब या सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया और उलेमा के अनुमति के बाद हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयद वंश की सत्ता स्थापित हुई दिल्ली सल्तनत में। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 से कम। निम्न में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? पहला देखिए, इसका स्वाद खट्टा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, पहला सही है। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह भी सही है। इसका जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, सही है। यह क्षार के साथ मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी सही है। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जो है ये सीसा का अयस्क है। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रोसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 95%। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये आँख को प्रभावित करती है। किस रक्त समूह को सर्व प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क के लिए। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला कथन, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये गलत है। दूसरा, लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ये सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट मान जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत शक्ति का इकाई है, तो विद्युत शक्ति का जो इकाई है वाट होता है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। किस हार्मोन की सुई लगाकर गाय और भैंस के थनों में दूध उतारा जाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन की सुई लगाकर। लाल रक्त कण से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? तो पहला देखिए, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पहला जो ये सही है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी सही है। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं,
ऑप्शन सी भी सही है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन परिवहन है, डी भी सही है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लाल रक्तकण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। श्वेत रक्तकण के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये जो है गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। गुरु जल क्या है? गुरु जल जो है ये ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी की खोज एच.सी. ऊरे ने की। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे हल्का धातु, तो सबसे हल्का धातु जो है वो लिथियम होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लिथियम। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? अजंता का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अजंता श्रेणी केवल उत्तर मध्य महाराष्ट्र तक फैला है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। सह्याद्री पर्वत स्थित है, सह्याद्री पर्वत का भाग जो है महाराष्ट्र में भी स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है, तो वह जो है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वे सभी परवाल उद्गम के हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 है, 17 है। वर्ष 2011 के अनुसार, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना प्रतिशत है? 68.8%। भारत में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? ईसाई धर्म के लोगों में। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार देश का प्रति व्यक्ति निव्वल राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 2020 से 21 था, कितना था? 1,26,968 रुपया। वर्ष 2020 से 21 के अंतिम अनुमानों के मुताबिक प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय रहना अनुमानित है 1,28,859 रुपया। अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में आयातों में कितनी गिरावट या वृद्धि दर्ज की जाएगी? +167.05%। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है? 61.67%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 24.56%। ब्याज भुगतान विषय है पूंजीगत व्यय का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्याज भुगतान विषय जो है ये पूंजीगत व्यय का है। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है।
ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत का विश्व में स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब है 2011 से 12। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा। देश के बजट 2021 से 22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? न्यूमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूमोकोकल वैक्सीन। थालिनोमिक्स की अवधारणा निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई है? आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 में। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने पर तथा हर में 400% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो प्रारंभिक भिन्न 10/19। 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया हो तो तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 33.1% की वृद्धि होगी। यदि S इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 से 10 इंटू 2n प्लस 1/2 हो तब S का मान क्या होगा? S का मान 115 होगा। कुछ बढ़ाइयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़ाइयों की मूल संख्या थी 20। यदि x इक्वल टू 2/3 हो तब 9x² माइनस 3x माइनस 11 बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? -5 के बराबर। माना फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax⁷ प्लस bx³ प्लस cx माइनस 5, जहाँ a b c नियत कांस्टेंट है। यदि फंक्शन ऑफ -7 इक्वल टू 7 तो फंक्शन ऑफ 7 किसके बराबर होगा? तो ये -17 के बराबर होगा। A व B मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। B अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। B इस कार्य को 4 दिन करने के पश्चात छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में A कितने दिन का समय लेगा? A 16 दिन का समय लेगा। A तथा B ने क्रमशः 12,000 रुपये तथा 16,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 8 माह बाद C भी 15,000 रुपये लगाकर उसमें सम्मिलित हो गया। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के लाभ में से C का कितना भाग होगा? तो C का भाग 12,000 रुपया होगा। यदि 3x प्लस 8 इक्वल टू 27 प्लस 1 हो तब x का मान क्या है? x का मान 1 होगा। वर्ष 2019 से 20 में बिहार का कुल व्यय था। बिहार का कुल व्यय 1,43,613 करोड़ था। बिहार में राजस्व घाटा राजस्व अधिशेष में परिणत हो गई है। वर्ष 2019 से 20 में राजस्व अधिशेष रहा, कितना रहा? 699 करोड़ रुपया। बिहार में वर्ष 2019 से 20 में विकास मूलक व्यय का हिस्सा समग्र व्यय में कितना था? 65.4%। बिहार बजट 2021 से 22 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होंगे? बिहार बजट में सबसे अधिक खर्च शिक्षा विभाग और उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग में होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा खर्च। देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा व जल विद्युत परियोजना डगमारा परियोजना किस राज्य में है? बिहार में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डगमारा परियोजना सुपौल जिले में स्थित है। मेरा जीवन संघर्ष बिहार से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है जिसमें अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाना है?
तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष का अंग्रेजी अनुवाद माई लाइफ स्ट्रगल नाम से आई है। बिहार पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना कब जारी की गई? 24 अगस्त 2021 को। बिहार के निवासी किस अभिनेता को ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में स्थित गुआरीडीह टीला की ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? भागलपुर। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब माध्यम से गाय के बच्चे का जन्म हुआ है? बेगूसराय जिला में। वर्ष 2019 में बिहार में वृक्षादन और वनाच्छादन राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है कितना प्रतिशत है? 9.9%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में कुल वन की वृद्धि हुई है 0.77%। सन 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में यह देश का प्रथम राज्य है। बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? दरभंगा जिला में। गार्गी संहिता के अनुसार पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण हुआ, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। जहानाबाद में स्थित नागार्जुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। फर्रुखसियर का। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1930 बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई थी। 6 नवंबर 1932 ईस्वी को यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी 1930 ईस्वी में। मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ स्थापित हुई थी। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। महेश नारायण जो है ये प्रथम संपादक बिहार टाइम्स के थे। बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु प्रसाद सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? R.N. मधोलकर ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। श्री मजरुल हक इस अधिवेशन के स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राम मनोहर लोहिया को बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय अनुच्छेद 168 के संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां उसका अस्तित्व है सम्मिलित होता है। तो केवल 4 राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 4। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है।
आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस विधि के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता की प्राप्ति जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा अर्जित और इसके बाद अर्जित भूभाग के सम्मिलन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता। लेकिन भारतीय बैंक को धन जमा करके जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 12 सदस्य। वर्तमान में राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 5 लाख रुपया प्रति माह। क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? क्योडो जापान की समाचार एजेंसी है। ऑप्शन सी होगा, जापान। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, वो भी चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित सालार जंग संग्रहालय की स्थापना 1951 में हुई। 5 अगस्त 2021 को किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है? रवि कुमार दहिया। किस देश की पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? पाकिस्तान के। भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में इनमें से कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? अमेरिका ने। किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया? पीवी सिंधु। इनमें से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? भारत को। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? यूएई। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? कांगो गणराज्य में। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑकलैंड को। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? गूगल ने।
ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? लॉरेंस हुबर्ड। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को फिल्मों के लिए ज़्यादा अनुकूल राज्य का अवार्ड दिया गया? सिक्किम राज्य को। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? सुमित्रा मित्रा ने। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? एसबीआई बैंक ने। एसबीआई ने कवच पर्सनल योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? IFFCO के द्वारा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ओडिशा को दूसरा स्थान। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपना स्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है। किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? चीन में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? बोत्सवाना में। अभी हाल ही में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? सत्या नाडेल। हाल ही में किसे WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? मुकेश शर्मा को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। जून 2021 में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अनकटेड की नई महानिदेशक कौन बनी है? रेबेका ग्रीनस्पैन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रेबेका ग्रीनस्पैन। पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिलता है? मेघा राजगोपालन को मिला है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मेघा राजगोपालन। दोस्तों आज के वीडियो में रजनीश कुमार सर का 13वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 12 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।